Welcome to Super Biology. Myself Rohit Klotra, PhD in NET in Life Sciences. Today we will proceed for the lecture 4 of the Unit 1, Reproduction in Flowering Plants. Reproduction. Reproduction is a biological process in which an organism produces young ones of the same species. Reproduction क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने बच्चों को जन्म देता है, अपने यंग वंस को जन्म देता है ऑफ द सेम स्पीशीज़। जिस स्पीशीज़ का वो होता है ऑर्गेनिज्म, उसी स्पीशीज़ का वो अपने आगे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या कैरेक्टर है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का, कि रिप्रोडक्शन को शो करे। It is the ability of the living organisms to produce a new generation of the living individuals similar to themselves. ये ऑर्गेनिज्म की रिप्रोडक्शन जो है, एक ऑर्गेनिज्म की जो एबिलिटी है, उनकी क्षमता है कि वो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएं, अपने बच्चों को जन्म दें जो कि उनसे मिलते जुलते हों। It is aimed at increasing population and perpetuation of the species. रिप्रोडक्शन का एम क्या है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज़ करे और स्पीशीज़ को आगे बढ़ाए। मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी बट बेसिक फीचर्स आर कॉमन। जो तरीके हैं रिप्रोडक्शन के वो अलग अलग हैं, बट उनके बेसिक फीचर जो हैं वो कॉमन हैं। नेक्स्ट इज़ पर्पस ऑफ रिप्रोडक्शन, कि रिप्रोडक्शन की क्यों ज़रूरत है। First, continuity of species. Reproduction maintains the continuity of species. Reproduction जो है एक species को continue रखती है, यानी कि एक species अपने बच्चों को जन्म देती है, फिर बच्चे आगे उनके आगे बच्चे होते हैं, फिर उनके आगे बच्चे होते हैं, तो फिर वो जो है अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाते जाते हैं, जिससे स्पीशीज़ कंटिन्यू रहती है। यानी कि एक होमो सैपियंस है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, या इनके साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, जो हैं वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं, फिर वो आगे और बच्चों को, फिर ऐसे बच्चे जो आगे आगे पैदा करते जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन, ताकि होमो सैपियन जो है स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहे। सेकंड है पॉपुलेशन ऑर्गेनाइजेशन। रिप्रोडक्शन मेंटेन्स पॉपुलेशन ऑफ द यंग एडल्ट एंड द एज्ड पर्सन्स। रिप्रोडक्शन क्या है, वो मेंटेन करती है, उनका बैलेंस बना के रखती है, किसका, यंग्स का, एडल्ट्स का, बड़ों का, बच्चों का, और एज्ड पर्सन, बूढ़ों का। तीसरा वेरिएशंस। वेरिएशंस मतलब चेंजेस। रिप्रोडक्शन इंट्रोड्यूसेस वेरिएशंस इन द ऑर्गेनिजम्स। रिप्रोडक्शन क्या करता है, ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस लाता है। यानी कि एक बच्चा अगर पैदा होता है तो वो अपने माँ बाप से मिलता है हूबहू, लेकिन 100% नहीं मिलता, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चेंज उसमें होगी। Useful variations are essential for adaptations and evolution. जो वेरिएशंस काम की हैं उनको जो ज़रूरी हैं उनके जो ज़रूरी हैं उनकी सर्वाइवल के लिए और एवोल्यूशन के लिए, वो जो चेंजेस हैं वो उनमें रहती हैं, न्यू वंस में। फोर्थ है लाइफ। लाइफ एग्जिस्ट ऑन अर्थ ड्यू टू रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। लाइफ तभी संभव है पृथ्वी पे अगर रिप्रोडक्शन होगी। नेक्स्ट आ गया बेसिक फीचर्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ऑल मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हैव सम कॉमन बेसिक फीचर्स, दीज आर एज फॉलोज। बेसिक फीचर्स कौन कौन से हैं रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट, सिंथेसिस ऑफ आरएनए, प्रोटीन्स एंड अदर बायोकेमिकल्स। कि सब में रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में आरएनए बनता है, आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। प्रोटीन्स बनते हैं और कई सारे बायोकेमिकल्स बनते हैं, सब में जो रिप्रोडक्शन शो करते हैं ऑर्गेनिजम्स। सेकंड आ गया रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। रेप्लिकेशन मींस कि डबलिंग ऑफ डीएनए, डीएनए डबल होता है। थर्ड आ गया सेल डिवीजन एंड ग्रोथ ऑफ सेल्स। सेल डिवाइड होते हैं, डिवीजन शो करते हैं और ग्रो करते हैं साइज़ में। फोर्थ आ गया फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बनते हैं, मेल बनता है, फीमेल बनता है, प्लस बनता है, माइनस बनता है।
फिफ्थ आ गया फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम रिप्रोडक्टिव यूनिट्स। नए इंडिविजुअल बनते हैं, नए ऑर्गेनिज्म बनते हैं रिप्रोडक्टिव यूनिट से। फॉर एग्जांपल मेल और फीमेल की जब कॉपुलेशन होती है उसके बाद स्पर्म निकलता है मेल से और ओवम निकलता है फीमेल से, वो फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट फिर आगे क्लीवेज शो करता है यानी कि सेल डिवीजन शो करता है, फिर वो एक ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। तो ये सारे 5 जो हैं बेसिक फीचर्स हैं रिप्रोडक्शन में जो कि हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो शो करता है। नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टू मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन एनिमल्स आर एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। ये आपने 10th में भी पढ़ा होगा कि टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। फर्स्ट इज द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ए सिंगल पेरेंट विदाउट द फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स नहीं होता है, इसलिए हम इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं क्योंकि इनमें सेक्सिस की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। इट मे बी कॉल्ड एज ए गैमोजेनेसिस और ए गैमोजेनी। इसको ए गैमोजेनेसिस भी कहते हैं और ए गैमोजेनी। ए मैंने विदाउट गैमोजेनेसिस मतलब गैमीट्स का ना बनना। इट इन्वॉल्व ओनली जेनेटिक वेरिएशन अराइजेज एज ए रिजल्ट ऑफ रैंडम म्यूटेशन। इसमें क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन आती है, जो ऑफस्प्रिंग्स हैं या आगे बच्चे हैं उनमें जेनेटिक वेरिएशन आ गई, यानी कि जेनेटिक वेरिएशन मतलब डीएनए में चेंज आएगी इनकी। क्यों चेंज आएगी? क्योंकि म्यूटेशन होगी। म्यूटेशन क्यों होगी? म्यूटेशन का मतलब, वेरिएशन का मतलब चेंज है, म्यूटेशन का मतलब डीएनए में चेंज आना। अब डीएनए में क्या चेंज आएगी? फॉर एग्जांपल उसमें आपको पता है कि उसके बेसिस होते हैं एडनिन, ग्वाइनिन, थायमिन, साइटोसिन, उनमें चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से म्यूटेशन आती है यानी कि चेंज आती है डीएनए में। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स इन प्रोटोजोन, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट्स, सर्टन वर्म्स एंड ट्यूनिकेट्स। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होती है? प्रोटोजोन में होती है, स्पॉन्जेस में होती है, सिलेंट्रेट्स में होती है, वर्म्स में होती है और ट्यूनिकेट्स में होती है। इट इज़ एब्सेंट इन हायर इनवर्टिब्रेट्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स। ये हायर इनवर्टिब्रेट्स और सब वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट नहीं होती है। कौन? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आ गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फर्स्ट इज द सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड, दैट इज यूनिपेरेंटल कंडीशन। फर्स्ट इज इसमें क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट होता है, इसमें गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड। दूसरा है गैमीट्स आर नॉट फॉर्म्ड, इनमें गैमीट्स नहीं बनते हैं। तीसरा है नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि इसमें गैमीट्स ही नहीं बनते हैं, मेल फीमेल गैमीट्स ही नहीं बनते हैं, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगी। फोर्थ है देर इज़ ओनली माइटोटिक सेल डिवीजन। सेल्स कौन सी डिवीजन शो करते हैं? माइटोसिस। फिफ्थ, डॉटर ऑर्गेनिजम्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसमें जो डॉटर ऑर्गेनिजम्स जो बनते हैं यानी कि डॉटर सेल्स जो आगे बनते हैं वो क्या होते हैं? अपने पेरेंट्स से सेम हूबहू मिलते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सिक्स्थ, मल्टीप्लिकेशन अकर्स रैपिडली, यानी कि वो जो सेल हैं, जो ऑर्गेनिज्म हैं, वो मल्टीप्लिकेशन बड़ी तेज़ी से शो करते हैं। नेक्स्ट आ गया अकरेंस, OCCURRANCE, अकरेंस की स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिए। Asexual reproduction occurs usually in unicellular organisms such as monerans, protists, plants and certain animals. Asexual reproduction जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होती है, जैसे कि प्रोटोजोन्स हैं, मोनेरियंस हैं, प्रोटिस्ट्स हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। इट इज़ absent in higher invertebrates and all vertebrates. हायर इनवर्टिब्रेट्स में भी ये नहीं होते हैं और वर्टिब्रेट्स में भी नहीं होते हैं। टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन कौन सी किस्में हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग वेज। फर्स्ट, फिशन। दिस इज द डिवीजन ऑफ द पेरेंट बॉडी इनटू 2 or more डॉटर इंडिविजुअल्स आइडेंटिकल टू द पेरेंट। फिशन क्या है कि पेरेंट बॉडी डिवाइड होती है 2 या 2 से ये ज़्यादा डॉटर सेल्स में, और जो है वो रिप्रोडक्शन शो करता है।
फिशन कैन अकर बाय बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन एंड प्लाज्मोटोमी। फिशन भी शो कर, फिशन क्या कौन कौन सी टाइप है फिशन की आगे, बाइनरी फिशन, मल्टीपल फिशन और प्लाज्मोटोमी। फर्स्ट इज़ द बाइनरी फिशन। बाय से आप समझ रहे होंगे, बाय से मतलब टू, तो बाइनरी फिशन होगी मतलब कि एक से दो बनेंगे। इन दिस प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म डिवाइड्स इनटू टू हाफ्स, ईच हाफ फॉर्मिंग एन इंडिपेंडेंट डॉटर ऑर्गेनिज्म। इसमें एक जो है ऑर्गेनिज्म या एक पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो डिवाइड होता है दो में और दो डॉटर ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। बाइनरी फिशन इन्वॉल्व्स माइटोसिस, इसमें माइटोसिस होती है। द रिजल्टेंट ऑफ स्प्रिंग्स आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट एंड टू ईच अदर। तो रिजल्टेंट जो ऑर्गेनिज्म नए बनते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट से, पेरेंट के साथ हूबहू मिलते हैं और एक दूसरे के साथ भी वो जो ऑर्गेनिज्म है डॉटर ऑर्गेनिज्म है वो मिलते हैं एक दूसरे से। डिपेंडिंग अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन द बाइनरी फिशन इज ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। प्लेन ऑफ डिवीजन के बेस पे बाइनरी फिशन है, फॉलोइंग टाइप्स की हैं। प्लेन ऑफ डिवीजन मतलब क्या है, प्लेन का मतलब ऐसा जो है कोई भी सेंटर ऑफ द बॉडी या फिर कोई भी ऐसी पोजीशन जिसमें हम बॉडी को काटें ताकि वो दो हिस्सों में इक्वली डिवाइड हो जाए, तो उसे हम प्लेन ऑफ डिवीजन कहते हैं। तो फर्स्ट आ गया सिंपल बाइनरी फिशन या इरेगुलर बाइनरी फिशन। इट कैन अकर्स थ्रू एनी प्लेस, ये किसी भी बॉडी के पार्ट से शुरू हो सकती है। कौन, जैसे सिंपली बाइनरी फिशन, फॉर एग्जांपल एमीबा। सेकंड आ गया लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन। लॉन्गिट्यूडनल से आप समझ रहे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल का मतलब हो गया लॉन्ग एक्सिस, यानी कि लेंथ बॉडी की जो है वहाँ से इसका एक्सिस होगा। द प्लेन ऑफ डिवीजन पासिस अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द एनिमल। लंबाई जितनी होगी लंबाई की तरफ से उसकी दो इक्वली हाफ्स में डिवाइड होगा ऑर्गेनिज्म। इट अकर्स इन फ्लैजिलेट्स सच एज यूग्लिना, ये यूग्लिना में होगा। द फ्लैजिलम डिवाइड्स फर्स्ट फॉलोड बाय द फ्लैजिलम डिवाइड्स फर्स्ट फॉलोड बाय बॉडी। फ्लैजिलम जो है वो यूग्लिना का पहले डिवाइड होगा, उसके बाद जो है बॉडी डिवाइड होगी। ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, द प्लेन ऑफ डिवीजन रन्स अलॉन्ग द ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल। ट्रांसफर एक्सिस कौन हो गया, 90 डिग्री ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, कि एक बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करेगा लेकिन ट्रांसवर्सली, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन से नहीं, उसके अपोजिट, यानी कि 90 डिग्री पे उसके। द प्लेन ऑफ डिवीजन रन्स अलॉन्ग द ट्रांसफर एक्सिस ऑफ द इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल पैरामीशियम, प्लेनेरिया, डायटम्स एंड बैक्टीरिया। ये किस किस में होता है, पैरामीशियम में है, प्लेनेरिया में है, डायटम्स में है और बैक्टीरिया में है। इन पैरामीशियम द मेगान्यूक्लियस डिवाइड्स बाय ए माइटोसिस। पैरामीशियम में जो मेगान्यूक्लियस है वो ए माइटोसिस से डिवाइड होता है, वाइल माइक्रोन्यूक्लियस डिवाइड बाय माइटोसिस। पैरामीशियम जो है मेगान्यूक्लियस, दो टाइप के न्यूक्लियस होते हैं पैरामीशियम में, माइक्रोन्यूक्लियस और मेगान्यूक्लियस। जो माइक्रोन्यूक्लियस है वो माइटोसिस से, यानी कि एक से दो, दो से चार ऐसे डिवाइड होता है, और जो मेगान्यूक्लियस है वो ए माइटोसिस से डिवाइड होता है। तो देन दिस डायग्राम शोज द टाइप्स ऑफ बाइनरी फिशन इन प्रोटोजोन्स। फर्स्ट जो ए डायग्राम है वो अमीबा की है, हमने लास्ट में पढ़ा, लास्ट स्लाइड में। इरेगुलर बाइनरी फिशन इन द अमीबा, एक से दो बन रहे हैं, बीच में जो है ग्रूव दूसरी डायग्राम में आ रहा है। ए डायग्राम में देखिए अमीबा के दो बन रहे हैं। बी आगे यूग्लिना है, यूग्लिना में पहले फ्लैजिलम डिवाइड होगा, फिर एक से दो बन जाएंगे अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। सी आ जाएगा, पैरामीशियम है ये, पैरामीशियम एक से दो बन रहे हैं, लेकिन ये ट्रांसवर्स सेक्शन है जो बॉडी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। नेक्स्ट आ गया ओब्लीक बाइनरी फिशन। द प्लेन ऑफ डिवीजन इज ओब्लीक, इट अकर्स इन सर्टन डायनोफ्लैजिलेट्स। तो ओब्लीक बाइनरी फिशन से आप समझते हैं ओब्लीक कट। ओब्लीक कैसा हुआ, तिरछा कट जिसको हम कहते हैं, वो होता है जैसे कि डायनोफ्लैजिलेट्स में होता है। ये डायग्राम शो कर रहा है डायनोफ्लैजिलेट को, और आप ट्रांसफर सेक्शन भी थोड़ा बहुत इसमें दिख रहा है। तो ऐसे ये कट बॉडी का होके ओब्लीक कट या ओब्लीक बाइनरी फिशन से ये दो जो ऑर्गेनिज्म तैयार होते हैं। नेक्स्ट आ गया मल्टीपल फिशन। इन दिस प्रोसेस, मल्टीपल से आप समझ रहे हैं बहुत ज़्यादा। इन दिस प्रोसेस द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू मैनी डॉटर ऑर्गेनिजम्स, कि पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो रहा है किस में, मैनी डॉटर न्यूक्लियाई, मैनी डॉटर ऑर्गेनिज्म में।
Multiple fission in amoeba. Under unfavorable conditions, amoeba secretes a three-layered thick covering that is cyst wall around itself. जब कंडीशन फेवरेबल नहीं होती हैं तो अमीबा क्या करता है, अपने आगे पीछे जो है एक सेल वॉल या सिस्ट जो है डेवलप कर लेता है ताकि वो कंडीशन से बाहरली कंडीशन से वो बच सके, ज़्यादा गर्मी है, सर्दी एक्स्ट्रा, उससे बच सके। द फिनोमिनन इज़ कॉल्ड एनसिस्टमेंट। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, एनसिस्टमेंट कहते हैं। द एनसिस्टमेंट एनसिस्टेड अमीबा divides by multiple fissions and produces many minute amoebae known as pseudopodospores in the surrounding medium to grow up into many amoebae। जो एनसिस्टेड अमीबा होता है वो अपने अंदर ही उस एनसिस्टमेंट के अंदर ही जो है 1 से 2, 2 से 4 ऐसे मल्टीपल टाइम्स जो है डिवाइड होके उसमें ही रहता है ताकि वो बहुत सारे अमीबे को जन्म दे सके। अगला आ गया मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। सॉरी, ये पहले आप डायग्राम देख लीजिए। मल्टीपल फिशन इन अमीबा, ये देख लिया एनसिस्टेड अमीबा है, ये डिवाइड हो रहे हैं सेकंड में मल्टीपल फिशन में अमीबा में। सेकंड डायग्राम में अमीबा की बहुत सारे डिवाइड हो गए हैं, ये देख लिए। फिर आगे जो है सी पार्ट जो नेक्स्ट इसकी जो है रिलीज़ हो रहे हैं बहुत सारे अमीबे सिस्ट से। मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम, मलेरियल पैरासाइट प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है जो कि मलेरिया कॉज करता है। ये एक प्रोटोजोन है जो कि एनोफिलीज मॉस्किटो में होता है प्लाज्मोडियम। इन प्लाज्मोडियम मल्टीपल फिशन अकर्स इन द शाइजोंट rounded unicellular structure present in the liver cell and RBC of the man as well as oocyst and cystic zygote present on the stomach of the female anopheles। प्लाज्मोडियम में क्या है, मल्टीपल फिशन जो है होती है जो कि शाइजोंट में होती है। शाइजोंट क्या है, एक ऐसी स्टेज है जो कि लिवर सेल में प्रेजेंट होती है। किसकी स्टेज है ये, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल में एक ऐसी स्टेज है शाइजोंट जो कि लिवर सेल में होती है और आरबीसी ऑफ मैन में भी होती है। किसकी स्टेज है ये, प्लाज्मोडियम की। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन है। एज वेल एज oocyst, oocyst में भी होती है या फिर एनसिसिस जाइगोट भी कहते हैं, जो कि स्टोमक ऑफ द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो में जो स्टोमक के ऊपर होता है। ये कब होता है, अगर किसी इंसान को मलेरिया हो जाए। व्हेन मल्टीपल फिशन अकर्स इन शाइजोंट द प्रोसेस इज कॉल्ड शाइजोगोनी। जब मल्टीपल फिशन हो जाती है शाइजोंट में तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, शाइजोगोनी। शाइजोगोनी क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म बहुत बार डिवाइड होके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को अपने यानी कि अपने डॉटर ऑर्गेनिजम्स को जो है जन्म देता है। एंड द डॉटर इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड मीरोजॉइट्स। इधर डॉटर ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, मीरोजॉइट्स। मीरोजॉइट्स कौन सी स्पीशीज़ के हैं ये हैं प्लाज्मोडियम के। प्लाज्मोडियम क्या है, एक प्रोटोजोन। द प्रोसेस ऑफ मल्टीपल फिशन इन oocyst इज टर्म्ड स्पोरोगोनी। मल्टीपल फिशन के इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, इस स्पेशलाइज्ड प्रोसेस को क्या कहेंगे, स्पोरोगोनी। एंड द डॉटर इंडिविजुअल्स आर नोन एज स्पोरोजॉइट्स। और डॉटर न्यूक्लियर जो इंडिविजुअल्स बनेंगे उनको क्या कहेंगे, स्पोरोजॉइट्स। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, ये मीरोजॉइट्स बनेंगे, मीरोजॉइट्स के बाद स्पोरोजॉइट्स। तो ये डायग्राम, दिस डायग्राम शोज द मल्टीपल फिशन इन प्लाज्मोडियम। तो देखिए फर्स्ट जो है शाइजोंट स्टेज है, न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, सेल है, फिर मैनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस्ड बाय मल्टीपल फिशन हो जाएगा और एंड में जो है ये बर्स्ट हो जाएगी सेल और ये रिलीज़ करेगा डॉटर सेल्स को। सेकेंड आ गया प्लाज्मोटोमी। इट इज़ अ डिवीजन ऑफ ए मल्टी न्यूक्लियर पेरेंट्स इनटू मैनी मल्टी न्यूक्लियर इंडिविजुअल्स विदाउट डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियाई। ये क्या करता है, इसमें प्लाज्मोटोमी क्या है, इसमें डिवीजन होती है मल्टी न्यूक्लियर पेरेंट्स की जो ऑलरेडी मल्टी न्यूक्लियर यानी बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इंडिविजुअल्स बनाएगा जो कि आगे भी मल्टी न्यूक्लियर होगा। न्यूक्लियर डिवीजन अकर्स लेटर ऑन टू मेंटेन नॉर्मल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। बाद में जो है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगी ताकि वो जो अपने न्यूक्लियस को जो है वो मेंटेन कर सके, उसको बराबर उसका नंबर रख सके डीएनए का या आरएनए का। प्लाज्मोटोमी अकर्स इन ओपेलिना एंड पीलोमिक्सा जायंट अमीबा। बोथ ओपेलिना एंड पीलोमिक्सा आर प्रोटोजोन्स। प्लाज्मोटोमी किस में होती है, ओपेलिना या पीलोमिक्सा में। ये ओपेलिना की डायग्राम है, तो देखिए बहुत सारे एक सेल बहुत बड़ा दिख रहा है, उसके अंदर छोटे छोटे न्यूक्लियाई दिख रहे हैं।
तो ये मल्टी न्यूक्लिएट ऑर्गेनिज्म है और ये जब डिवाइड करता है तो अपने इस प्रोसेस को हम प्लाज्मोटोमी कहते हैं, जिससे ये आगे ऑर्गेनिजम्स को और डेवलप करता है, रिप्रोडक्शन शो करता है। थर्ड आ गया बडिंग। इन बडिंग, तो बडिंग के बारे में आपको पहले ही मैंने बताया था कि बड जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म जो है उसके ऊपर एक बड, एक अंकुर निकलता है, उसके आगे जो है फिर वो नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। इन बडिंग ए डॉटर individual is formed from a small projection, the bud arising from the parent body. When it becomes fully mature, it detaches from the body of the parent and leads to independent individual. बड़ी में क्या है, डॉटर इंडिविजुअल जो है, अब ये डॉटर इंडिविजुअल जो है एक प्रोजेक्शन शो करता है, एक उभरता है स्ट्रक्चर जिसको हम बड कहते हैं पेरेंट बॉडी से, और फिर मैच्योर हो जाता है और फिर वो डिटैच हो जाता है अपनी पेरेंट जो है बॉडी से। Budding in yeast. In yeast, the division is unequal and a small bud is produced that remains attached initially to the parent body. यीस्ट में क्या होता है, बड डेवलप होता है, ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक बड डेवलप हो रहा है, फिर वो न्यू बड बढ़ रहा है, उसके बाद चेन ऑफ बड्स जो है बनती जाती है और एक बड जो है वो नया ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देगा। इधर क्या है, यीस्ट है तो यीस्ट को डेवलप कर देगा। लेटर ऑन द बड गेट्स सेपरेटेड एंड मैच्योर इनटू न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म। बड जो है फिर डेवलप होगा और न्यू यीस्ट ऑर्गेनिज्म को डेवलप करेगा। समटाइम्स यीस्ट में बेयर मैनी बर्ड्स विदाउट में फर्दर बेयर डॉटर बर्ड्स। तो बर्ड्स जो हैं वो डॉटर बर्ड्स को जन्म देते रहेंगे, आगे आगे बढ़ते जाएंगे। द कंडीशन इज़ कॉल्ड टॉर्यूला स्टेज। जब बहुत सारे बर्ड्स इकट्ठे हो जाएं तो उसको टॉर्यूला स्टेज कहते हैं एंड द प्रोसेस इज नोन एज टॉर्यूलेशन, और उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टॉर्यूलेशन। नेक्स्ट आ गया एक्सोजीनस या एक्सटर्नल बडिंग। इन दिस टाइप ऑफ बडिंग एन आउटग्रोथ और द बड ग्रोज एक्सटर्नली ऑन द सर्फेस ऑफ द बॉडी। द बड में split away from the parent and take up in the independent member of the colony as in साइकॉन। एक्सटर्नल बडिंग क्या है कि बड एक डेवलप होगा, एक आउटग्रोथ होगी, ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। आउटग्रोथ बिगिनस टू ग्रो एट द बेस पे एक आउटग्रोथ होगी। सेकंड में बड कंटिन्यूज टू ग्रो, बड बढ़ता जाएगा। तीसरे है बड ब्रेक ऑफ एंड अटैचेस टू ए न्यू सरफेस। ये डायग्राम में आप देख सकते हैं। बड जो पहले थोड़ा सा उभरा, फिर वो बढ़ा और फिर उसके बाद वो जो है नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो एक्सटर्नल बडिंग ये जो है वो साइकॉन में है। तो ऐसे ही वो अपनी कॉलोनी जो है वो बनाता जाता है। किस में, एक्सटर्नल बडिंग में। तो किस में है ये एक्सटर्नल बडिंग, साइकॉन। साइकॉन एक ऑर्गेनिज्म है। साइकॉन कहाँ है, ये मैरीन एनिमल है। एंडोजिनस इंटरनल बडिंग या जेम्यूल फॉर्मेशन ये है, ये फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस में है। इन फ्रेश वाटर स्पॉन्जेस फॉर एग्जांपल स्पॉन्जिला, ए फ्यू मैरीन स्पॉन्जेस बट आर फॉर्म्ड इनसाइड पेरेंट्स बॉडी। पेरेंट के अंदर ही बड जो है बनता है, इंटरनल जेम्यूल बनता है। दे आर कॉल्ड जेम्यूल्स, उनको कहते हैं जेम्यूल्स कहते हैं इंटरनल बर्ड्स को। जेम्यूल्स कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स दैट इज आर्क्योसाइट्स एंड क्लोज्ड बाय ए प्रोटेक्टिव कोट। जेम्यूल्स जो हैं स्मॉल ग्रुप्स ऑफ सेल्स होते हैं उनमें, जिनको हम आर्क्योसाइट्स कहते हैं। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, और उनमें प्रोटेक्टिव कवर्स होते हैं। ये जो एक बड़ा जो है गोला सा दिख रहा है और अंदर छोटे छोटे गोल गोल दिख रहे हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, आर्क्योसाइट्स कहते हैं, जो कि एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप करने में वो सक्षम होते हैं, हर एक जेम्यूल। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशंस द मास ऑफ द आर्क्योसाइट्स comes out through micropyle and later on forms new colony। तो माइक्रोपाइल क्या है, ये डायग्राम में आप फर्स्ट डायग्राम में देखिए, ऊपर से ओपनिंग, ये गड़ा सा बना हुआ ऊपर ओपनिंग है, माइक्रोपाइल है। इससे ये जो है छोटे छोटे जो है बर्ड्स जो है बाहर निकल के आते हैं और नए ऑर्गेनिज्म को जो है डेवलप कर सकते हैं। फोर्थ आ गया स्ट्रोबिलेशन। स्ट्रोबिलेशन क्या है, द रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स बाय ए प्रोसेस ऑफ बडिंग इज कॉल्ड स्ट्रोबिलेशन। तो स्ट्रोबिलेशन क्या है कि जो सेगमेंटेड बॉडी है, जो रिपीटेड फॉर्मेशन ऑफ सिमिलर सेगमेंट्स, एक तरह के जो है वो सेगमेंट्स बन जाते हैं बाय ए प्रोसेस ऑफ बडिंग, जिसको हम स्ट्रोबिलेशन कहते हैं। ठीक है, द सेगमेंटेड बॉडी इज़ कॉल्ड ए स्ट्रोबिला लार्वा। सेगमेंटेड बॉडी को हम स्ट्रोबिला लार्वा कहते हैं। एंड ईच ऑफ द सेगमेंट इज़ कॉल्ड एज ईफाइरा लार्वा। ईफाइरा कहते हैं फिर उसको, जैसे कि ऑरेलिया में है। द ईफाइरिया
फायरे ब्रेक्स एट इंटरवल, यानी कि थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो है वो स्ट्रक्चर जो है इफायरा स्ट्रक्चर जो है वो डिटैच होता रहता है बॉडी से। द फ्री एफायरा फीड, फ्री एफायरा जो है वो फीड करता है, खाना खाता है, ग्रो करता है, बढ़ता है, और ड्यू कोर्स ऑफ टाइम चेंजेस इनटू जेली फिश, फिर वो एफायरा चेंज हो जाता है विद टाइम जेली फिश में। जैसे कि ये डायग्राम में ऑरेलिया का लाइफ साइकिल है, तो आप देख लीजिए ये सबसे टॉप में दो क्षत्रिय सी हैं, यानी कि ये मेल फीमेल ऑरेलिया है। फिर ये एग बनाते हैं, स्पर्म रिलीज़ करता है मेल ऑरेलिया, फीमेल जो है एग रिलीज़ करता है, फिर जाइगोट, ब्लास्ट्यूला, प्लेन्यूला, ऐसे वगैरह वगैरह आगे चलते चलते ये आगे जो एक स्ट्रक्चर बनाएगा, फिर वो एफायरा रिलीज़ करेगा, फिर वो जो है वो दोबारा से ऑरेलिया बनाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस से शुरू होता है, एफायरा कौन से प्रोसेस से बनता है, स्ट्रोबिलेशन से। फिफ्थ है फ्रेगमेंटेशन, द पेरेंट बॉडी ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। पेरेंट बॉडी क्या होते हैं, 2 और 2 या 2 से ज़्यादा फ्रेगमेंट्स में डिवाइड हो जाती है, टूट जाती है। ईच बॉडी फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन ऑर्गेनिज्म, हर एक फ्रेगमेंट जो है वो एक नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। इट इज़ फाउंड इन स्पॉन्जिस, ये स्पॉन्जिस में होता है, सी एनिमोन्स में होता है या सिलेंट्रेट्स में होता है, एंड एकाइनोडर्मेट्स, एकाइनोडर्मेट्स में भी होता है। एकाइनोडर्मेट्स की एग्जांपल है स्टारफिश। इन स्टारफिश वन आर्म विद ए पार्ट ऑफ सेंट्रल डिस्क कैन डेवलप इनटू ए स्टारफिश। एक आर्म अगर टूट जाए तो वो सेंट्रल डिस्क भी बना सकती है स्टारफिश की और नया ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ये डायग्राम आप देखिए, फ्रेगमेंटेशन स्टारफिश, इसकी एक बाजू टूट गई, दूसरी, तो फिर ये जो टूट गया इसका एक हिस्सा स्टारफिश की आर्म, तो फिर ये नई स्टारफिश बना रहा है, तो एंड में 2 स्टारफिश बन रही हैं। 6th आ गया जेम्मे। दीज आर स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स इन केस ऑफ ब्रायोफाइट्स विच आर green multicellular asexual buds which develop in small receptacles called gemma cups located on the thalli। तो जेमे क्या है, ये स्पेशलाइज स्ट्रक्चर हैं ब्रायोफाइट्स में जो कि ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल्स के होते हैं, ए सेक्शुअल बर्ड्स होते हैं, विच डेवलप्स इनटू स्मॉल रिसेप्टिकल्स कॉल्ड जेमा कप्स, उनको हम क्या कहते हैं, जेमा कप्स कहते हैं, लोकेटेड ऑन थैलाई, थैलाई मतलब प्लांट बॉडी पे। द जेमे सिंगुलर जेमा कहेंगे, सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। जेमे जो हैं जो सेपरेट हो जाएंगे बॉडी से और नए इंडिविजुअल्स को जन्म देंगे। द जेमे फॉर्म्ड बाय द मेल थैलस प्रोड्यूस मेल थैलाई वाइल दोज ऑफ द फीमेल थैलस डेवलप्ड इनटू फीमेल थैलाई। जो जेमे बनेंगे मेल थैलस से बनेंगे तो मेल थैलाई बनाएंगे, मेल यानी कि बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे। जो फीमेल होंगे वो फीमेल बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएंगे अलग से, मेल अलग बनेगा, फीमेल अलग बनेगा। जेमे फॉर्मेशन इज़ फाउंड इन लिवर बर्ड्स, फॉर एग्जांपल मार्केंशिया। जेमे किस में है, मार्केंशिया में। ये डायग्राम शो कर रहा है, जेमा कप है सबसे पहले डायग्राम में, ये गोल गोल स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं, लीफ जैसा स्ट्रक्चर, उसके अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर जो कप से दिख रहे हैं उनको जेमा कप कहते हैं, जो कि नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। 7th आ गया रीजनरेशन। रीजनरेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम ए स्मॉल फ्रेगमेंट या मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं, और द रिप्लेसमेंट ऑफ द लॉस्ट पार्ट एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। द मॉर्फोलैक्सिस इज़ ए टाइप ऑफ ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। इट इज़ फाउंड इन एमीबा, स्पॉन्जिस, हाइड्रा, प्लेनेरिया एट्सेट्रा। रीजनरेशन वॉज फर्स्ट discovered in Hydra by Ibrahim Tremblay in 1740. Regeneration is of 2 types. तो रीजनरेशन से आप समझ रहे होंगे, रीजनरेशन का मतलब है दोबारा से नए सिरे से पैदा होना या नए सिरे से बनना। तो सही समझ रहे हो, वही मतलब है इसका कि कोई भी फ्रेगमेंट अगर टूट जाए तो उससे जो है जो लॉस्ट पार्ट भी बन सकता है, यानी कि जो टूट गया पार्ट या ख़राब हो गया वो नए सिरे से फिर से बन सकता है, और स्मॉल फ्रेगमेंट से एक ऑर्गेनिज्म भी बन सकता है या ऑर्गन भी बन सकता है। उसको मॉर्फोलैक्सिस कहते हैं अगर एक ऑर्गेनिज्म बने। अगर एक लॉस्ट पार्ट बने यानी कि जो टूट गया हिस्सा वो पटे तो बने, तो उसको एपीमॉर्फोसिस कहते हैं। तो ये किस में, एमीबा में है, स्पॉन्जिस में है, हाइड्रा में है, प्लेनेरिया में है एट्सेट्रा। रीजनरेशन किसने डेवलप जो है हाइड्रा में किसने खोजी थी, इब्राहिम ट्रेम्बले ने 1740 में। रीजनरेशन इज़ ऑफ 2 टाइप्स। रीजनरेशन 2 टाइप्स की है। फर्स्ट रिपार्टेटिव रीजनरेशन, ओनली सर्टन डैमेज्ड टिश्यूज़ कैन बी रीजनरेटेड।
इसमें जो है कुछ ही जो है हिस्से रीजनरेट होते हैं। सेकंड है रेस्टोरेटिव रीजनरेशन। द डैमेज्ड बॉडी पार्ट कैन बी रीडेवलप्ड और ए बॉडी पार्ट कैन डेवलप इनटू कंप्लीट बॉडी, देयरफॉर इट इज़ ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है, डैमेज्ड बॉडी पार्ट जो है वो डेवलप हो सकता है या एक पूरा कंप्लीट बॉडी भी डेवलप हो सकती है। तो हाइड्रा के में ये रीजनरेशन है। हाइड्रा में एम्पुटेशन हो रही है, एम्पुटेशन का मतलब ये टूट रहा है। फिर रीजनरेशन हो रही है, अपर पार्ट से जो है लोअर पार्ट की हो रही है और लोअर पार्ट से अपर पार्ट की हो रही है। तो दो हाइड्रा बन रहे हैं, एक के दो। तो ये क्या है, हाइड्रा क्या शो कर रहा है, रीजनरेशन। एट्थ का है स्पोर फॉर्मेशन या स्पोरुलेशन। स्पोर्स आर माइन्यूट सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स विच जर्मिनेट्स टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल्स। स्पोर्स क्या है, माइन्यूट छोटे सिंगल सेल्ड जो है थिन वॉल्ड प्रोपेग्यूल्स हैं जो कि जर्मिनेट होकर न्यू इंडिविजुअल को शो जो पैदा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देख ली म्यूकर में है, तो इसमें स्पोरेंजियम है, तो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं इसमें जो कि नए गोले गोले हैं बीच में येलो कलर के, जो कि बर्स्ट करता है स्पोरेंजियम जब, तो ये रिलीज़ होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स और फिर ये नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट आ गया जूस्पोर्स। द जूस्पोर्स आर स्पेशल काइंड्स ऑफ मोटाइल एंड फ्लैजिलेटेड स्पोर्स प्रोड्यूस्ड इनसाइड द जूस्पोरेंजिया। तो जूस्पोरेंजिया क्या है, ये ऐसा वॉल्ड स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जूस्पोर्स होते हैं। दीज आर जनरली नेक्ड विदाउट सेल वॉल, इसमें सेल वॉल नहीं होती है। फ्लैजिला हेल्प टू स्विम इन एक्वेटिक हैबिटेट फॉर प्रॉपर डिस्पर्सल। तो इसमें फ्लैजिला भी होता है ताकि वो स्विम कर सके वाटर में। द प्रोडक्शन बाय जूस्पोर्स अकर इन सम लोअर फंजाई लाइक फाइकोमाइसीड्स, फॉर एग्जांपल एकाइला, स्पोरेंजेली, सेप्रोलेग्निया, एल्ब्यूगो, फाइटोथोरा एक्स्ट्रा एंड सम एल्गी। तो एकाइला में फॉर एग्जांपल ये डायग्राम शो कर रहा है, तो इसमें जूस्पोर्स बन रहे हैं। तो ये जूस्पोर्स जो हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस को जो है वो शो कर रहा है। टेंथ है कोनिडिया। These are formed in Penicillium fungi. These are non-motile spores produced singly or in chains by constriction at the tip or the lateral side of the special hyphal branches called conidiophores. ये कोनिडिया क्या है, ये स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो हैं वो चेन्स में डेवलप होते हैं टिप ऑफ द, किसके टिप पे, हाइफे के। हाइफे क्या है, एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। जैसे कि ये डायग्राम भी आप देख रहे हैं, कोनिडिया तैयार होके स्मॉलर छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर जो बन रहे हैं, तो ये कोनिडिया जो है एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया क्लेमाइडोस्पोर्स। दीज आर थिक वॉल्ड स्पोर्स प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम हाइफल सेल्स। ये हाइफे की मदद से बनते हैं। हाइफे क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो कि डिवाइडेड है। जैसे कि डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक स्टिक सी दिख रही है, बीच में ये डिवाइड हैं, सेल्ड स्ट्रक्चर हैं, तो इसको हाइफे कहेंगे। तो इसमें क्लेमाइडोस्पोर्स जो हैं वो बन रहे हैं। दे में भी टर्मिनल और इंटरकैलरी। टर्मिनल भी हो सकते हैं यानी कि टिप में भी हो सकते हैं, या इंटरकैलरी। इंटरकैलरी के मतलब दो सेल्स के बीच में। दे स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल एंड कैपेबल इन टॉलरेटिंग लॉन्ग अनफेवरेबल कंडीशंस। क्लामाइडोस्पोर्स तब बनते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशन हो, उनको उसमें बचना हो। क्लामाइडोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन राइजोपस, अगैरिकस या मशरूम में बनते हैं। नेक्स्ट आ गया ओइडिया। सम फंजाई, फॉर एग्जांपल अगैरिकस, द हाइफे ब्रेक आउट इनटू न्यूमरस स्मॉल फ्रेगमेंट्स नोन एज ओइडिया विच आर थिन वॉल्ड एंड डू नॉट स्टोर रिजर्व फूड मटेरियल। तो ओइडिया क्या है, ये अगैरिकस में बनते हैं जो कि ब्रेक ऑफ होते हैं इनटू स्मॉलर फ्रैगमेंट्स बनते हैं हाइफे के, तो उनको ओइडिया कहते हैं। और ये थिन वॉल्ड होते हैं और इनमें जो है रिज़र्व फूड मटेरियल नहीं होता है। ओइडिया जो है नए हाइफे को जन्म देते हैं, जैसे कि ये राइजोपस में है। तो ये डायग्राम शो कर रहा है आपको ओइडिया फॉर्मेशन। थर्टीन है स्पोरेंजियोस्पोर्स। दीज आर नॉन मोटाइल स्पोर्स प्रोड्यूस इनसाइड द स्पोरेंजिया। नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं, यानी कि मूव नहीं कर सकते हैं, स्पोरेंजियम में होते हैं ये प्रोड्यूस। समटाइम्स द स्पोर्स आर आल्सो कॉल्ड एंडोस्पोर्स। इन स्पोर्स को एंडोस्पोर्स भी कहते हैं। दे आर जनरली डिस्पर्स्ड बाय विंड एंड जर्मिनेट टू प्रोड्यूस न्यू माइसेलियम। ये जनरली हवा से जो है एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं और
नए ऑर्गेनिज्म को जो है वो जन्म देते हैं, न्यू माइसीलियम को। माइसीलियम मतलब इसका रूट का जो ज़मीन पे जो स्ट्रक्चर बनता है, जैसे कि राइजोपस और म्यूकर में है। ये डायग्राम शो कर रहा है स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस। तो देखिए ये डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स हो रहा है आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स इन स्पोरेंजिया। नेक्स्ट आ गया एडवांटेजेस ऑफ ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के। फर्स्ट, इट इज़ यूनिपेरेंटल रिप्रोडक्शन, देयरफॉर ए मेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यानी कि यूनिपेरेंटल एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होता है, इसलिए इसमें कोई मेट की ज़रूरत नहीं होती है, मेल फीमेल की ज़रूरत नहीं होती है। सेकंड, इट इन्वॉल्व सिंपल प्रोसेस ऑफ डिवीजन, ए माइटोसिस एंड माइटोसिस। इसमें सिंपल प्रोसेसेस यूज़ होते हैं, माइटोसिस, ए माइटोसिस और डिवीजन के। इट इज़ क्विक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये बहुत ही तेज़ी से होता है ये रिप्रोडक्शन। ए सिंगल पेरेंट में प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग। एक सिंगल जो पेरेंट है वो बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स या बच्चे पैदा कर सकता है। द यंग वंस आर जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट। जो नए इंडिविजुअल पैदा होंगे या डॉटर ऑर्गेनिज्म होंगे वो एक दूसरे के साथ, पेरेंट के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं। नेक्स्ट आ गया डिसएडवांटेजेस ऑफ ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। अब इसकी क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। देयर इज़ नो मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, देयरफॉर नो वेरिएशन टेक्स प्लेस। इसमें मेल फीमेल तो होंगे नहीं, तो इसलिए जो जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो जो अलग अलग होगा नहीं, तो इसमें मिक्सिंग भी नहीं होगी और वेरिएशन भी नहीं आएगी, अगले जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, नए ऑर्गेनिज्म आएंगे। सेकेंड, सिंस वेरिएशंस डू नॉट अकर्स इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देयरफॉर हैज़ नो रोल इन एवोल्यूशन। तो जब चेंज ही नहीं आएगी अगले जनरेशन में, तो फिर एवोल्यूशन कैसे शो करेंगे, वो एवोल्यूशन शो नहीं कर सकते। थर्ड आ गया, ड्यू टू रैपिड मल्टीप्लिकेशन इट कॉजेज ओवर क्राउडिंग। बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, इसलिए ओवर क्राउडिंग ये शो करते हैं। जैसे कि ओवर क्राउडिंग आप देखते हो, कहीं पे फंगस अगर लग जाए, रोटी पे फंगस अगर लग जाए, ब्लैक कलर की ऐसे पाउडर सा जो है, 3-4 दिन अगर रोटी पड़ी हो उस पर ब्लैक कलर का पाउडर, तो पाउडर सा आ जाता है, तो वो पाउडर क्या है, वो क्या है, फंगस। तो एक जगह पे आप देखिए ओवर क्राउडिंग हो जाती है। फोर्थ हो गया, द ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस थ्रू ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन हैव लो एडेप्टेबिलिटी टू द चेंज एनवायरनमेंट। जो ऑर्गेनिज्म ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें एडेप्टेबिलिटी जो है, यानी कि वो चेंज विद द चेंज्ड एनवायरनमेंट बहुत कम कर सकते हैं। यानी कि अगर एनवायरनमेंट चेंज हो जाए तो ये ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन जो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं वो चेंज नहीं शो करते हैं या फिर अडेप्ट नहीं हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।